माँ, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आंखें भर आएंगी। वो लड़का रोज अपनी माँ से झुंझलाकर बात करता था। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर देता था। माँ कुछ पूछ लें तो उसे बुरा लग जाता। खाना देर से मिले तो नाराज हो जाता। कपड़े प्रेस ना हो तो आवाज़ ऊंची कर देता। लेकिन माँ फिर भी हर बार मुस्कुरा देती थी, जैसे बेटे की हर नाराज़गी उनके लिए भी प्यार ही हो। हर सुबह वो उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलती, हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, उठ जा बेटा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। लड़का अक्सर चिढ़कर कहता, माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देती और कहती, ठीक है, 5 मिनट और। फिर रसोई में जाकर उसकी पसंद का नाश्ता बनाती, गरम गरम पराठे, उसकी पसंद की चाय और साथ में थोड़ा सा अचार। माँ को उसकी हर पसंद याद थी, किस दिन उसे क्या खाना अच्छा लगता है, किस बात पर वो उदास हो जाता है, सब कुछ। लेकिन लड़के ने कभी ये महसूस नहीं किया। उसके लिए ये सब बस रोज़ की आम बात थी। एक दिन वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान था। काम का तनाव, दोस्तों की बात और ऊपर से माँ का बार बार आवाज़ देना। माँ ने कमरे के बाहर से कहा, बेटा, खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। तभी लड़का गुस्से में जोर से चिल्लाया, माँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दिया करो, मुझे आपकी जरूरत नहीं। ये शब्द माँ के दिल में कहीं बहुत गहराई तक उतर गए। माँ कुछ पल दरवाजे के बाहर खड़ी रहीं, फिर बिना कुछ कहे धीरे से लौट गईं। उस दिन पहली बार माँ ने जवाब नहीं दिया। घर में अजीब सी खामोशी छा गई। रात को भी माँ ने उसे खाने के लिए नहीं बुलाया, बस चुपचाप थाली रख दी। लड़के ने भी ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद माँ नाराज है, कल तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें कल तक ठीक नहीं होती। अगली सुबह पहली बार उसकी नींद खुद खुली। कमरे का दरवाज़ा बंद था। कोई आवाज़ नहीं, कोई पुकार नहीं, न वो प्यारी सी आवाज़, उठ जा बेटा। वो देर से उठा और उसे अजीब सा लगा। घर में बहुत सन्नाटा था। वो जल्दी से रसोई में गया। वहाँ उसकी पसंद का पराठा रखा था, लेकिन अब वो ठंडा हो चुका था। चाय का कप भी रखा था, जिसकी भाप कब की उड़ चुकी थी। उसका दिल घबराने लगा। वो माँ के कमरे की तरफ भागा। कमरे में माँ चुपचाप लेटी थी, बिल्कुल शांत। चेहरे पर वही ममता भरी शांति, लेकिन अब वो कभी बोलने वाली नहीं थी। लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज़ कांपने लगी। माँ, वो उनके पास बैठा, हाथ पकड़ा, लेकिन हाथ ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पास ही मेज़ पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। कांपते हाथों से उसने उसे उठाया